हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है वो हम आगे के क्वेश्चन जो सीरीज़ हैं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सारे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एफसीआई जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके टेक्निकल में जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड जो है उसमें सर्च कर सकते हैं। आपको 232 जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसके लिस्ट आपको मिल जाएगी। So let's start with the 233 question. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसको जो है वो कब डेवलप किए गए थे? 1956 से लेके 1965 तक डेवलप किए गए थे। व्हेन डिड द आर्च रिवल आईबीएम एंड एप्पल कंप्यूटर इंटेक डिसाइडेड टू जॉइन हैंड। कब जो है वो एप्पल कंप्यूटर और आईबीएम में ने जो राइवल हुआ करते थे फिर उन्होंने कब जो है जॉइन हैंड कर लिया था? 1991 में। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इन बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। जो है स्टैटिक भी है और साथ में नॉन वोलेटाइल भी है, तो वो कौन सी काइंड ऑफ मेमोरी है? तो रोम जो है वो स्टैटिक भी होती है, नॉन वोलेटाइल भी होती है। एन एरर इन ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड एज बग। कोई भी एरर होता है सॉफ्टवेयर में है या हार्डवेयर में है तो उसको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। व्हाट इज एन अल्टरनेटिव कंप्यूटर जर्सन फॉर इट। तो इसके लिए जो है अल्टरनेटिव कंप्यूटर का जर्सन जो है वो क्या है? तो वो ग्लिच होता है। अनवांटेड repetitious messages such as unconsolidated work email is known as। जो कि जो है वो रिपीट जो अनवांटेड होते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसे मैसेजेस को क्या बोला जाता है? स्पैम बोला जाता है। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। अगर पासवर्ड को स्टील कर लेते हैं तो वो क्राइम क्या होता है? स्मूफिंग होता है। BOIS फॉर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फादर कौन होता है? डेनिस रिचर्ड्स। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। जो रैम होता है उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? वेटिंग रूम की तरह काम करता है। जो रैम होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, सो उसको हम जो है वो वेटिंग रूम की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज। इन दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जो होता है वो जो इनपुट हम देते हैं उसको मैनिपुलेट करता है, आउटपुट हमें देता है, तो उस चीज़ को क्या बोल देंगे? प्रोसेसिंग। जोश परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जोशी परफ्यूम्स किसके एग्जाम्पल होते हैं? वायरस के। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल फ्रॉम अ क्रिमिनल कंप्यूटर आउटपुट इज अ लॉ एनवायरमेंट एनफोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड कंप्यूटर फोरेंसिक्स। एबिलिटी होती है कि जो हम जो डिलीट की हुई फाइल्स होती हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं और कुछ डाटाज जो होते हैं वो सेंड कर देते हैं, बाद में डिलीट कर देते हैं, जो कि वो अपने पार्टनर्स को भेजते होंगे, तो उस को जो है वो हम लोग रिकवर कर सकते हैं। किस एक्ट के अंडर में कर सकते हैं? लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी। तो उसको क्या बोलते हैं? वो कहाँ पे जाके रिकवर होता है? तो उस प्रोसेस को जो है वो हम कंप्यूटर फोरेंसिस बोलते हैं। वेयर डज मोस्ट डाटा गोज फर्स्ट विद इन द कंप्यूटर मेमोरी हेरिटरी। तो जो जब हमारे पास फर्स्ट मेमोरी कौन सी होती है? जिसमें कि जो होता है हमारा जो भी हम फीड करते हैं वो सब कुछ उसके अंदर सेव हो जाता है। तो रैम होता है जो भी हम फीड करते हैं। रैंडम प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल होता है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है बाद में सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो पहली बार में डाटा फर्स्ट टाइम में किसके अंदर जाता है? रैम में जाता है। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल। हेल्प मेन्यू कहाँ मिलता है? बॉटम में मिलता है, स्टार्ट बटन में मिलता है। विच फाइल कंटेन परमानेंट डाटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशंस। वो कौन सी फाइल है जो कि क्या करती है? परमानेंट डाटा को कनेक्ट करती है और उसके बाद अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, और फिर जो होता है उसको अपडेट कर देती है, तो वो होते हैं मास्टर फाइल्स। डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीवीडी किसका एग्जाम्पल होता है? ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल होता है। विच इज द मोस्ट कॉमन टूल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। मोस्ट कॉमन टूल का होता है जिससे कि हम जो है वो हमारा कंप्यूटर कोई और ना यूज़ कर ले, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, एक्सेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम पासवर्ड्स यूज़ करते हैं। द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन द माइक्रो प्रोसेसर चिप्स एंड दस एनहेंस द स्पीड इज रिफर्ड एज। वो टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ जो एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो उनको माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर क्या कर देती है? स्टोर कर देती है और उनकी स्पीड को भी एनहेंस कर देती है, तो वो RISC टेक्नोलॉजी होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम डेट
that gathers user information and send it to someone through the internet। तो वो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जो कि इंफॉर्मेशंस को गैदर करता है और फिर जो है अगर हमें किसी भी इंसान के बारे में कोई भी या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को हम जो है वो सर्च करते हैं तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग होती है जो कि हमारी उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, कलेक्ट करता है और जो हमने बोला है उसको करने के लिए उसको भेज देता है। वो क्या होता है, स्पाई बोट होता है। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बेबेज। Blaise Pascal has introduced adding machine। माइक्रो प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस मुकारिस विल्किस। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम्स के नेम है और ये किन्होंने जो है इनको इन्वेंट किया या इंट्रोड्यूस किया। वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डेज कब आता है? 2 दिसंबर को आता है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल? सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज। नेपाल के अंदर पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था IBM 1401। चिप इज कॉमन निकनेम ऑफ। चिप का जो कॉमन निकनेम होता है इंटीग्रेटेड सर्कस, जो कि हमारी जो है वो सेकंड जनरेशन के अंदर मिल गई थी, सॉरी थर्ड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे सिलिकॉन के चिप्स बनाए जाते थे, उसके बाद उनको छोटा करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर डेवलप किया गया। इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स को क्या बोला जाता है? चिप बोला जाता है। विच कंपनी डेवलप द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी डेवलप करती है? इंटेल कंपनी। द बेनिफिट यूजिंग कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। अ मेगाबाइट इज एक्चुअली, मेगाबाइट किसके इक्वल होती है? 1024 किलोबाइट्स की इक्वल होती है। नेक्स्ट इज ऑफिस लैंस। Office lands which are scattered geographically on a large scale can be connected by the use of corporate WAN। तो WAN वर्ड एक्सेस नेटवर्क होता है। To move a copy to the file from one computer to another communication channel is called file transfer। एक जगह से दूसरी जगह पे हम फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो फाइल ट्रांसफ़र। लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर बैच प्रोग्राम। जो ज़्यादातर हम लार्ज ट्रांजेक्शन्स प्रोग्राम होते हैं ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होते हैं? बैच प्रोसेसिंग। MICR जो होता है उसकी फुल फॉर्म होते हैं मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ASCII कोडिंग इज। कितने तक के जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स को हम फीड कर सकते हैं ASCII कोडिंग सिस्टम के अंदर? 10 to 4। MSIC स्टैंड्स फॉर MSIC जो होते हैं वो क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। द क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। जो कोड को क्रैम्बलिंग होती है उसको एनक्रिप्शंस बोलते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम ड्यूरिंग मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी उसको क्या बोला गया? मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो भी एरर आता है वो बग होता है। कितनी बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को? अलग अलग जो है वो यहाँ पे हेडिंग होती है इसमें। Which button makes alphabet letter in uppercase and lowercase and the number symbols? तो कौन सा बटन होता है जो अल्फ़ाबेट्स लेटर को अपर केस और लोअर केस में लेके आता है? तो वो होता है शिफ्ट। When a computer is switched on, जब एक कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है, बूटिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें, सो वो परफॉर्म करती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बूटिंग क्यों? जब भी हम किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट ऑन करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, तो वो क्या करता है? वो खुद की जो है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद की पावर का टेस्ट लेता है, खुद को प्रोसेसिंग करता है, सारी डाटाज को वापस से थोड़ा सा रिकवर करते लेता है उतने टाइम में। वट इज़ द सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज बाय एंड यूज़र कोल्ड? वो सॉफ्टवेयर जो कि ज़्यादातर जो है वो एंड जो यूज़र होता है वो फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करता है, जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है, तो वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर। जो प्रिंटर की क्वालिटी निकलती है तो उसकी क्या होती है? डॉट पर स्क्वायर इंच पे होती है। स्विचिंग डिवाइस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। स्विचिंग डिवाइस जो होता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का वो क्या होता है? VLSI। द यूनिट KIPS इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। KIPS जो यूनिट होती है वो किसकी स्पीड को मेजर करता है? प्रोसेसर की यूनिट को। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
वट इज़ द जॉयस्टिक पर प्राइमरली इन द कंप्यूटर यूज फॉर। पहले जॉयस्टिक किसके लिए यूज़ किए जाते थे? गेम्स खेलने के लिए यूज़ किए जाते थे। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड एज बिग ब्लू। कौन से अमेरिकन कंप्यूटर की कंपनी है जिसको बिग ब्लू बोला जाता है? तो IBM कंपनी है। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिंचटी। हाउ मैनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी हैव। कितनी जनरेशन है? 5। IBM stands for International Business Machines, which is the fastest type of computer. अभी तक का सबसे fastest type कौन सा है? सुपर कंप्यूटर. Next is when you turn on computer, the boot routine will perform its test. Repeat हुआ है question. Power on self test. Who is called as father of computer? Charles Babbage. Who is the creator of Pascal? Nicholas Wirth. Which language is used for artificial intelligence? Artificial intelligence means robots में जो कौन सी language use होती है? Prolog. Who is also known as father of Gregory Jones Reason. Which type of computer use 8-bit coin called EBCDIC? मेन फ्रेम कंप्यूटर 8-bit कोड को जो कंप्यूटर के टाइप होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर. इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन. प्रोसेसिंग कहाँ होती है? CPU में होती है. इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स. कौन से कंप्यूटर होता है जिसमें डाटा को कैसे यूज़ किया जाता है? डिस्क्रीट सिग्नल्स में, जैसे डिजिटल कंप्यूटर. सिग्निफिकेंट नेम ऑफ कंप्यूटर. साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सिलिकॉन सैपियंस. What is the name of display feature that highlights are the screen which requires operating attention? तो वो कौन सी जो होती है वो फीचर का नाम क्या है जो कि डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट्स को, जिसमें कि ऑपरेटिंग अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है? तो वो रिवर्स वीडियो होती है जिसमें कि ऑपरेटिंग अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है. कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड कंबाइन आर. जो कि मेजरिंग और काउंटिंग को, एनालॉग और डिजिटल को क्या कर देता है? कंबाइन कर देता है. हाइब्रिड कंप्यूटर. व्हाट इज 14? 14 क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशंस. व्हाट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन. क्या कौन सा प्रोग्राम होता है जो कि लाइन बाय लाइन जो होता है प्रोग्राम को रन करता है? तो वो होता है इंटरप्रेट्स. नेक्स्ट इज what converts an entire program into machine language. क्या होता है जो कि हम फीड करते हैं उसको सबको मशीन लैंग्वेज के अंदर फीड कर देता है? तो वो होता है कंपाइलर. हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? एडवर्ड रॉबर्ट. EEPROM stands for electronical erasable programming read only memory. हु डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो किसने डेवलप किया? JV स्टेंसोफ. विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज किसको बोला गया? असेंबली लैंग्वेज. द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज मोजाइक. मोजाइक जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट वेब ब्राउजर. फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्स एट होम पेज. जो हम पहले जो वेबसाइट खोलते हैं तो क्या आता है? होम पेज. डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज. व्हाट दे आर? क्या क्या होते हैं? माइक्रो, मिनी, मेन और सुपर कंप्यूटर. इन द केस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, स्पीड ऑफ CPU. जो हमारे क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है? 1 to 10 MIPS. CPU कंसिस्ट्स ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल रजिस्टर्स. CU कंट्रोल यूनिट होता है. व्हाट इज यूज्ड इन आइडेंटिफाई अ यूजर हु टर्न टू बी अ वेबसाइट. जो भी हम वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुकीज़, टर्म्स एंड कुकीज़ से आता है तो वो यूज़र को आइडेंटिफाई करता है, यूज़ किया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेटर आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ब्राउजिंग प्रोग्राम. जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं जहाँ पे जो कि कुछ भी हम सर्च करने के लिए जाते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? इंटरनेट ब्राउजिंग प्रोग्राम्स का. इन कंप्यूटर साइंस डाटा हैजार्ड्स ओकर्स. पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड राइट एंड एक्सेस. मनी ट्रांसफ़र जो होता है मोबाइल में इज कॉल्ड IMPS. कैच मेमोरी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस. के ऊपर कैच मेमोरी क्या करती है? वर्क करती है. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर में कौन सी जो है डिवाइस यूज़ किया जाता है? तो वो रूटर यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस. माउस को किसने किया? डोगलस एगनबर्ग. USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस. USB कैसा होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है. ऑल
फॉर्म्स ऑफ रोम आर नोन एज, जितने भी फॉर्म्स होते हैं रीड ओनली मेमोरी के तो वो क्या होते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। 10वें सिंपलेस्ट CPU स्क्वेडलिंग एल्गोरिथम इज FCFS स्क्वेडलिंग लोगरिथम। द टेलीफोन लाइन इज कनेक्टेड थ्रू द वन ऑफ द कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन जो कि कनेक्टेड होता है एक कंप्यूटर तो मॉडर्न। इन कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस फंक्शनली अपोजिट ऑफ अ कीबोर्ड, तो क्या होता है प्रिंटर। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड एज बर्निंग, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं ऑप्टिकल डिस्क को राइट करते हैं तो वो क्या कौन सा प्रोसेस होता है, बर्निंग। द सेकेंड मोस्ट यूज लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज चाइनीज़, जो यूज़ करी जाती है वर्ल्ड वाइड जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो कौन सी है, चाइनीज़ लैंग्वेज। विच मैथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र में कौन सा मैथ, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे उसमें, कन्वेंशन जो है वो हीट ट्रांसफ़र का टाइप होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अगर आपने FCI का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर रीड आउट कर लेते हैं तो आप 30 क्वेश्चंस के अंदर कंप्यूटर आने वाला है, जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर आने वाला है, तो उसमें से अराउंड जो है 30 भी अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आप इनमें से ईजिली कवर कर सकते हैं। सो अगली वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस की सीरीज़ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।